प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको शहजादी अंबर की कहानी सुनाने वाले हैं, जो बादशाह की इकलौती और खूबसूरत बेटी थी। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि समंदर पार एक छोटे से मुख पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक 15-16 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम शहजादी अंबर था। शहजादी अंबर बेहद हुसैन और खूबसूरत थी। यही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुख के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चूंकि शहजादी अंबर बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह इससे बेहद मोहब्बत करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शौहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद इसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को इसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। इस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुख जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहाँ पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हों, इसमें बैठकर बादशाह के पास पहुँच जाए। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर उधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से कहकहे भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वो बेहद खुश हैं। उन्हीं शहजादों में मुख खरासान का शहजादा बाबर भी था। वो उन शहजादों से अलग थलग बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे इसकी तरफ देखते हुए जेर लब मुस्करा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी। वो इसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ घुल मिल कर बैठने के बजाय अहमकों की तरह मुंह लटका कर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की इस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बुत की तरह बैठा है। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने इसे सुन लिया और धीरे से मुस्करा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुख में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। इसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शहजादे इसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लरसती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ए नौजवानों में एक बहुत बूढ़ा शख्स हो गया हूँ, मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, बड़े मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुख में नहीं हो। अगर ऐसी बात तुम मेरे मुख में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जुबान गिद्दू से खिंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या शहजादे तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने लरस कर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी तो इंसान ही है और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? एक और शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अपनी जुबान बंद करो, ये बूढ़ा तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। ये कहकर इस शहजादे ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वो दौड़ जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शिगाफ कहा लगाया, मगर इसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे सांप सूंघ गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं, कुम्हार की औलाद लगता है। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तड़ंगे शहजादे ने इसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तुड़वाने का बेहुदा मुतालबा करे? शहजादा बाबर ने जवाब दिया, इसमें इस बेचारे बूढ़े का भी कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारी शक्लें देखकर ये समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, इसकी बात मान लोगे। इसको क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज होगे। और फिर बूढ़े के कपड़ों से मिट्टी झाड़ने लगा। इसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गम और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गए। इसी लंबे तड़ंगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा, इस बेवकूफ़ शहजादे ने एक गरीब बूढ़े की हिमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है। अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने इसकी तायद की। एक शहजादा जो कि अपनी मियान से तलवार निकाल कर बोला, मैं इस अहमक से तुम सब की बेइज्जती का बदला लूंगा।
शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर इस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया, मगर वो नौजवान शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सका। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। इसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हाँफने लगे। सब शहजादे इससे सख्त नफरत महसूस करने लगे थे, मगर वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उनसे निमट कर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टोकरा भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वो अचानक हैरत ज़दा रह गया। बाग में एक कुटिया बनी हुई थी। इस कुटिया का दरवाज़ा खुला और इसमें से बादशाह, मलिका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे। हमने ये सब चक्कर तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहम दिल और बहादुर शौहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मेयार पर पूरे उतरे हो। तुम ना ही उन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और ना ही उनकी तरह बदतमीज हो। हम इस कुटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गया। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा बाबर और शहजादी अंबर की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और इस तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदिली और जुर्रतमंदी की बना पर दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया। बच्चों, इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी दिखावे में नहीं बल्कि अच्छे किरदार, रहमदिली और बहादुरी में होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।